बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम पिजन टूर्नामेंट जो परभनी और जिंतूर और इसके बाद सिर्फ परभनी जो प्रॉपर के ताल्लुक है उसके लिए A1 और A2 इस तरीके के यहाँ पर इनॉग्रेशन यहाँ पर रखा गया था, जिसके स्पॉन्सर अजहर खान साहब थे, उनकी क़यादत में और परभनी की जो टीम है उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम रखा गया था। और आज जिनका इस प्रोग्राम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है उस सिलसिले में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर दूसरी रियासतों से और ज़िला से यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले आए हैं तमाम लोगों के मैं यहाँ पर नाम बताता चलूँ कि विनोद सर PI लातूर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मुक़्तदिर खान साहब, सुल्तान भाई, अभिजीत भाई, अहमद भाई, बाबा भाई, अविनाश राठौड़, अयाज भाई गुड्डू उर्फ गुड्डू, जीत ठाकुर, इरफान भाई, सैयद अजहर भाई, प्रमोद खान बंदे, बब्बू कुरैशी, सागर खान साहब, मोहसिन शेख, इलियास मिर्ज़ा, तमीज़ मलंग, महेश गाइड। जिस तरीके से एक जो गाड़ी होती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको गाड़ी को चलाने के लिए किसी न किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से राह ज़िंदगी में भी हम अपनी ज़िंदगी को जब आगे बढ़ाते कामयाबी की तरफ, उसके लिए हमें किसी न किसी रहबर की ज़रूरत होती है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें किसी की क़यादत, किसी की रहनुमाई और किसी के रहबर की ज़रूरत होती है। तो आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए हमें सदर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए हमारे कमेटी की जानिब से और तमाम लोगों की जानिब से मैं श्री विनोद सर का नाम पेश करता हूं कि विनोद सर या लातूर उनसे अपन गुजारिश करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम प्रोग्राम की सदारत को कबूल करें। अभी सदारत के लिए विनोद सर ने का नाम पेश किया गया और उन्होंने इस सदारत को कबूल मंजूर किया, इसलिए हम तमाम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस सदारत के कबूल के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम में जो भी प्रमुख पहुँचे, प्रमुख अतिथि, मेहमान खुसूसी और जो आते हैं उनका हमें फूल नहीं फूल की गंदी सही उनकी गुलाह हकीकत गुल पेश करना ये हमारा फर्ज बनता है। और भारतीय संस्कृति है कि यहाँ पर मेहमान भगवान समझा जाता है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत में मैं विनोद सर PI लातूर इनकी सदारत के लिए मैं आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर अजहर खान साहब को दावत सुपन देता हूँ कि वो आए और विनोद सर के यहाँ पर गोपेशी करें। इसके बाद मुक़्तदिर खान साहब जो लातूर से तशरीफ रखते हैं, इनकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब सुल्तान भाई इस शेर के साथ दावत सुपन देता हूँ कि ज़माने के मुकाबिल जब भी उठ जाऊँगा, ज़माने के मुकाबिल जब भी उठ जाऊँगा, बन के तारीख ज़माने में बिखर जाऊँगा। मुझको शोलों की हकीकत से क्या डराते हो, मुझको शोलों की हकीकत से क्या डराते हो, मैं तो सोना हूँ पिघल के भी संवर जाऊँगा, मैं तो सोना हूँ पिघल के भी संवर जाऊँगा। अजहर खान साहब को विनोद सर की गुलपोशी करने के लिए शेर के साथ दावत देता हूँ कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ बुझूंगा भी तो जलने के लिए, मैं तो सूरज हूँ बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, ये रास्ता कम है मेरे पाँव के चलने के लिए, ये रास्ता कम है मेरे पाँव के चलने के लिए। इधर देखो, सामने देखो, इधर देखो। इसके बाद सुल्तान भाई की गुलपोशी करने के लिए मैं विनोद सर को दावत सुपन देता हूं कि वो सुल्तान भाई की गुलपोशी करें। इस शेर के साथ तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, बस आप ही सर
विनोद सर पीआई लातूर। तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, दुआ है वो खुशियां आपके कदमों में हो, दुआ है वो खुशियां आपके कदमों में है। खुदा वो आपको हकीकत में दे जो कुछ आपके सपनों में हो, जो कुछ आपके सपनों में हो। इसके बाद अभिजीत भाई, फिर से मैं एक बार विनोद सर को सहमत दूंगा कि वो अभिजीत भाई की गुलपोशी करें। इसके बाद फिर से एक बार विनोद सर अहमद भाई इनकी गुलपोशी करेंगे। इस शेर के साथ कि ना कर शिकवा मुकद्दर से तू आसमाता जा, न कर शिकवा मुकद्दर से तू हिम्मत आसमाता जा, न दौड़ मंजिल के दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा, कि कदम आगे बढ़ाता जा। कि विनोद सर अहमद भाई की यहाँ पर गुलपोशी करते हुए इसी के साथ शुक्रिया सर। इसके साथ हमारे साथ बाबा भाई जो उदगीर से हमारे पास यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनकी गुलपोशी करने के लिए मैं हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर अजहर खान साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझको देने वालों की कतार में रखना मेरे मालिक, मुझको देने वालों की कतार में रखना मेरे मालिक, एक तेरे दर के सिवा किसी के दर पे झुक जाना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फिर से एक मरतबा मैं मुक्तदिर खान साहब को दावत सुखन देता हूँ कि अयाज भाई गुड्डू इनकी गुलपोशी करी शेर के साथ कि गुलों के रंग भरे वो बाद नौ बहार चले, गुलों के रंग भरे वो बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मेरे क्या नहीं दिख रहे क्या? हमारी इस महफिल में श्री जी ठाकुर साहब जो यूट्यूब चैनल किंग्स विजन के स्पॉन्सर है, जो औरंगाबाद से तशरीफ रखते हैं, मैं विनोद सर पीआई लातूर इनसे गुजारिश करता हूं कि वो श्री जी ठाकुर साहब का यहाँ पर गुलपोशी करें। ये जो प्रोग्राम जो रखा गया था इसमें A1 कबूतर परभनी जिंतूर ये टूर्नामेंट रखा गया था। इसमें A1 ये कंपटीशन लिया गया था, जिसके तहत फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज इस तरीके के 3 इनाम यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। इसी के साथ A1 सदर कबूतर प्राइज ये रखा गया है, दूसरा A2 सदर कबूतर ये दूसरा इनाम रखा गया था, और दूसरा जो टूर्नामेंट था वो A2 परभनी टूर्नामेंट रखा गया था। इस तरीके से यहाँ पर कुल 8 प्राइज से ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऊपर होने वाला है। टूर्नामेंट में थर्ड प्राइज हासिल करने वाले हैं मुबीन अंसारी। A2 कबूतर परभनी टूर्नामेंट में थर्ड प्राइज हासिल करने वाले हकदार बने हैं मुबीन अंसारी। इनको प्राइज थर्ड प्राइज में 4000 नग और ट्रॉफी यहाँ पर इनाम में दी जा रही है। मैं फतेह महाराज नांदेड़ से तशरीफ लाए हुए इनको दरखास्त करता हूं कि वो मुबीन अंसारी को आज का इनाम पेश करें। भाई
आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अपना इनाम हासिल करेंगे। जोरदार तालियों से इनका उपस्थित हो रही है, तालियों से इनका स्वागत करें, हिम्मत अफजाई करें। इधर देखो। A2 कबूतर टूर्नामेंट परभनी में सेकंड प्राइज हासिल करने वाले हैं शेख फैजान। A2 कबूतर परभनी टूर्नामेंट में सेकंड प्राइज हासिल करने वाले हैं फैजान शेख। इन्हें अभिजीत भाई के हाथों से इनाम दिया जा रहा है कि फैजान शेख यहाँ पर अपना इनाम हासिल करें। इधर इधर इन्हें सेकंड प्राइज में 6000 रुपए नकद ट्रॉफी, दूसरा इनाम हासिल करने वाले यहाँ पर फैजान शेख और सेकंड प्राइज। बहुत बहुत मुबारक हो इन्हें। इसी के साथ A2 कबूतर परभनी टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज हासिल किया है साकिब शेख ने। मैं जनाब अभिजीत भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो साकिब शेख को फर्स्ट प्राइज से नवाजें। फर्स्ट प्राइज में इन्हें 9000 रुपए नकद ट्रॉफी, इन्हें नकद इनाम दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनकी हिम्मत अफजाई करें। A2 परभनी कॉम्पिटिशन में पहला इनाम हासिल किया है। इधर कैसे जाएंगे, इधर कैसे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर सदर कबूतर, ये भी इनाम यहाँ पर रखा गया था। A2 में सदर कबूतर का इनाम हासिल करने वाले हैं मुबीन अंसारी। मुबीन अंसारी इन्होंने A2 में इनाम हासिल किया हुआ है। इन्हें इनाम देंगे वसीम भाई जिंतुर के हाथों। वसीम भाई यहाँ पर आए और मुबीन अंसारी को यहाँ पर इनाम से नवाजा जाए। इनाम में 1100 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। डबल डबल 1100 रुपए नकद और ट्रॉफी लेकर इन्हें यहाँ पर नवाजा जा रहा है इनाम। इधर A2 इसके बाद का जो प्राइज है A1 सदर कबूतर का प्राइज रखा गया था, उसके नकद इनाम की सूरत 1100 रुपए और ट्रॉफी, और वो इनाम हासिल करने वाले हैं मुबशिर खान सर। मुबशिर खान सर आए और सुल्तान भाई के हाथों अपने इनाम हासिल। मुबशिर खान सर जो मुख्तदिर मीर भाई है, बहुत अपने हुनर में ये माहिर है। इस शेर के साथ अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारो यारो मैं उस जमाने का वो संतराश हूँ कि पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। इसके बाद A1 कबूतर परभनी टूर्नामेंट में 3 प्राइज यहाँ पर रखे गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज हासिल करने वाले दावेदार बने हैं शेख महमूद भाई। शेख महमूद भाई इन्होंने यहाँ पर तीसरा प्राइज इन्होंने यहाँ पर इनाम के दावेदार बने हैं। बाबा भाई उदगीर वाले, इनके हाथों इन्हें इनाम दिया जा रहा है। मैं जनाब बाबा भाई को गुजारिश करता हूँ कि शेख महमूद भाई को इनाम से नवाजे। इनाम में 5000 रुपए नकद ट्रॉफी पेश की जा रही है। इसकी क्या जरूरत थी। इसके बाद सेकंड प्राइज हासिल करने वाले दावेदार हैं यूनुस चाउस। यूनुस चाउस इन्होंने A1 कबूतर में सेकंड प्राइज हासिल किया है। मैं जनाब मुक्तदिर खान साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो यूनुस भाई को इनामी दुआम से नवाजें। आज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे आखिरी इनाम जो अपने आप में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, फर्स्ट प्राइज हासिल करने वाले
दावेदार बने हैं मुबश्शिर खान सर। इन्हें इनाम की सूरत में 18,000 रुपये नकद, ट्रॉफी और बिल्कुल की जा रही है। जनाब विनोद पियाई सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस टूर्नामेंट का अव्वल इनाम सूर्य नवाज इस शेर के साथ ये लिखने में कुछ मिसप्रिंट हो गई थी। रुपये 20,000 रुपये नकद यहाँ पर इनाम में दिए जा रहे हैं इस शेर के साथ कि मत सोच कि तेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा, मत सोच कि तेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के काम बहुत अच्छे होते हैं, जिस इंसान के काम बहुत अच्छे होते हैं, उसकी जिंदगी में कभी अधूरा नहीं होता, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। तमाम इंतजामी कमेटी की जानिब से हासिल करने वाले तमाम इनाम याफ्ता अफराद को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। परभनी जिंतूर पिजन क्लब एसोसिएशन और अजहर भाई, मैं पूरी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो कि उन्होंने इस लायक समझा, आप जैसे हस्तियों के सामने मुझे खड़ा करने के योग्य समझा, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे शेर भाई ने सुनाए तो मेरे अंदर का भी शेर जाग गया अचानक से, और ये शेर मैंने खुद अपने कलम से लिखे हुए हैं कि आसमान से मेरी मंजिल, आसमान मेरी मंजिल, पंखों से मेरी उड़ान, जिस किसी ने किया प्यार मुझसे बन गया मैं उसकी पहचान। यह है कबूतरबाजी। कबूतरबाजी में भी बहुत सारे पायदान आ गए एक्चुअली। कोई मद्रासियों की तरफ जा रहा है, कोई पंजाबियों की तरफ जा रहा है, और जहां से ये शोध आया, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ। बहुत सारे पुराने लोग भी मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जिससे भी पूछा मैंने आज तक, चाहे वो कितना भी बड़ा मद्रासी का किंग हो या पंजाबी का, वो एक ही बात बोलता है, स्टार्टिंग मैंने की हाई फ्लैट्स कबूतर से, जिसको हम देसी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। छोटा सा पौधा लगाए, इंशाल्लाह फल जरूर लगेगा उस पर। तो मैं इनको सबसे पहले तो इनको हौसला अफजाई करता हूँ कि हाई फ्लैट्स जो कि हम इंडियंस की पहचान है, यहाँ इंडिया में हम लोग इतना तवज्जो नहीं दे रहे हाई फ्लैट्स को, लेकिन पाकिस्तान या उस तरफ की कंट्रीज में हम जाते हैं ना, तो लोगों के सपने में रामपुरी, कासनी, तलदम में ये कबूतर आते हैं। हम लोगों के सपने में भले उनके आते हैं, लेकिन उनके सपने में हमारे कबूतर आते हैं। हम लोग इंडिया में नहीं पहचानते उन कबूतरों को, इंडिया में उतना तवज्जो नहीं दे रहे। और कबूतर तो एक हद, कबूतर की एक हद तक तो ठीक था, लेकिन इस खेल के बारे में अगर बात करें तो हर खेल में एक एज होती है हर किसी खिलाड़ी के लिए, उस एज तक, उस लिमिट तक, वहां तक वो खेल। 5 साल का बच्चा भी यहीं पे देखा हमने कि जो सेकंड लगा था शायद उस बच्चे का 16 साल का दिख रहा था, और फर्स्ट जिनका था वो 35 के आसपास दिख रहे थे। तो एज रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं कबूतरबाजी में, हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है कबूतरबाजी का। और इसी तरह से अजहर भाई आगे तरक्की करें, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और यहीं पे अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री जीत ठाकुर साहब जो औरंगाबाद से तशरीफ रखते हैं, कुछ इस तरीके से अपने ख्यालात को पेश कर रहे थे कि ये खुद ज़मीन है मगर ज़र्फ आसमान का है, ये खुद ज़मीन है मगर ज़र्फ आसमान का है, कि टूट कर भी इनका हौसला चट्टान का है। फ़ज़ा तो थी मुक़द्दर में लेकिन अजीब, फ़ज़ा तो थी मुक़द्दर में अजीब, निज़ाम शोर अभी तक उनकी उड़ान का है, निज़ाम शोर अभी तक उनके उड़ान का है। इसके बाद मैं मुक़द्दिर खान साहब को शेर के साथ दावत सुबह देता हूँ कि शाही को हैरान है तुम्हारी। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अज़हर खान साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और मुझे इस लायक समझा कि उन्हें यहाँ पर बुलाया और बहुत इज्जत से नवाजा। और साथ ही जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इस फंक्शन के, जो विनोद सर हैं, वो भी हमारे इलाकों से ही हैं, वो भी बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। और जो जितने भी इनामात मिले हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा उड़ाया।
बहुत अच्छा सब कुछ किया और ये फंक्शन भी बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो इंतजाम किया। और मैं देख रहा हूँ कि ये शायद परभनी का पहला फंक्शन है जो इतना बड़ा हुआ है और मैं यही आप सबको आगे जो है विश करता हूँ कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर फंक्शंस ले और अच्छा बनाएं इसको और अच्छा करें। और साथ ही मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। अगर आप सब एक होंगे तो फंक्शन अच्छा होगा। ये अभी जो हरकत हुई यहाँ पे मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि जब फंक्शन चल रहा है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसी पे पता चल रहा है कि फिलहाल आप बिखरे हुए तारे हैं। जिस वक्त आप एक बन जाएंगे सब तो खुर्शीद मुबीन यानी कि चमकता हुआ सूरज, आप सब अभी तारे हैं चमक रहे हैं अलग अलग, लेकिन आपकी रोशनी नहीं पहुंची। सूरज बनिए तो आपकी रोशनी पहुंचेगी। हिंदुस्तान के अंदर परभनी का भी नाम होगा। बहुत अच्छे यहाँ पे नस्लें, मैं जहाँ पर जानता हूँ शायद महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छी नस्ल जो है, बल्कि इंडिया के अंदर अजहर खान साहब ने लाई है, उस्ताद सफी साहब की भी और बाकी सारे नस्लें उनके पास मौजूद है। अगर वो चाहे उड़ाना तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया के सारे इनाम आप ही लेके जाएंगे, बल्कि परभनी ही लेकर जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छी चीज हमारे पास तौर तरीके हैं, कबूतर नहीं है। आज आपके पास कबूतर भी है, तौर तरीके भी है, तो सब आप एक होइए, एक होकर कोशिश करिए, इसी तरह फंक्शन लीजिए और हमसे भी अगर कुछ बने तो हमसे भी ताउन लीजिए। बिल्कुल हम हमेशा आगे रात में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बहुत जज़ाकल्लाह। ये थे उस्ताद इरफान साहब जो ज़रीन ख्यालात से अपने यहाँ पर नवाज रहे थे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक अदब की और अखलाक का दर्स भी देते चले गए कि हमें यहाँ पर एक होना है। इंशाअल्लाह ताला हम ये बात सीखें। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 मिनट की यहाँ पर एक तकरीर रखी गई है कि हम देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बड़े ही रहते हैं, हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं। मेरी मुराद आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर अजहर खान साहब है। हमने यहाँ पर आए तमाम ही लोगों का और दीगर लोगों के यहाँ पर हमने यहाँ पर उनका सत्कार इस्तकबाल किया है। यहाँ पर चंद लोगों की गुजारिश है वो अजहर खान साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं विक्की पाटिल यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर आखिरी हमारे यहाँ पर जो इजहार ख्याल करने वाले हैं, आज के इस प्रोग्राम के सदारत जिन्हें सौंपी गई थी, चीफ गेस्ट, प्रमुख अतिथि, मेहमान खुसूसी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आज पौधों पर फायज लातूर से तशरीफ लाए किया है। श्री विनोद सर अपने इजहार ख्याल को करेंगे इस शेर के साथ कि मंजिल बड़ी सिद्धि होती है, मंजिल बड़ी सिद्धि होती है, हासिल कहाँ सबको नसीब होती है। कि मंजिल बड़ी सिद्धि होती है, हासिल कहाँ सबको नसीब होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। विनोद सर आए अपनी इजहार ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित सभी मान्यवर साहब, अविनाश भाई, जीत ठाकुर और बाकी अभिजीत भाई वगैरह सब, और इस कार्यक्रम को प्रोग्राम के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ रखी है या फिर उपस्थित हुए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, आज का प्रोग्राम है, ये मेरी लाइफ के मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे शायद यादगार प्रोग्राम है। मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए, काफ़ी मंच पे से अपने ख्यालात भी पेश किए, लेकिन ऐसा जो प्रोग्राम है जो कि मेरे दिल के सबसे नज़दीक है, ये शायद मैं पहली बार अटेंड किया। प्रोफेशनल लाइफ में अपन प्रोफेशनल बात करते हैं, बराबर है, जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं या फिर जो अपने काम से रिलेटेड है ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये शायद ऐसा मंच है जहाँ पे हर जो इंसान है, हर जो वक्ता है, हर जो स्पीकर है, वो अपने दिल की बात करता है। क्योंकि ये जो फील्ड है अपनी कबूतरबाजी की, अपने डायरेक्ट दिल से कनेक्टेड है, बराबर, तो दिमाग से कनेक्टेड नहीं, ये दिल से कनेक्टेड है। इसलिए शायद ये मेरी लाइफ का सबसे यादगार प्रोग्राम है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है, आज हम देखते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं कि आप सब लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत से लोगों ने इनामात जीते हैं, तो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बेताब है। लेकिन जो एक दो बातें हैं जो कि मेरे दिमाग और दिल में भी है, जो मुझे लगता है कि इस मंच से आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वही जो एक दो ज़रूरी बातें उतनी शेयर करने वाला हूँ। तो आज जब हम सोसाइटी की तरफ देखते हैं या फिर एक जनरल
अपन जब व्यू लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर कलर हर एक ने लेकर चलना शुरू किया। हर छाता समझ लीजिए, हर एक के पास अलग अलग छाता है। किसी के पास भगवा छाता है, किसी के पास ब्लैक छाता है, किसी के पास हरा छाता है, किसी के पास सफेद छाता है, बराबर। किसी के पास गरीबी का छाता है, किसी के पास अमीरी का छाता है। लेकिन ये कबूतरबाजी एक ऐसी फील्ड है, इसका छाता हर कलर का है। बॉर्डर नहीं है इस फील्ड। ये जब मैं देखता हूँ तो बचपन में जब कहा जाता था कि कबूतरबाजी या फिर कबूतर को अमन का संदेशा देने वाला पंछी कहा जाता था, बराबर है। तो मैं सोचता था कि ये अमन का क्या संदेशा दिया होगा कबूतर ने कि इसे अमन का संदेशा देने वाला, पैगाम देने वाला कहा जाता है। तो ये समझने में मुझे 25 साल लगे। 25 साल की कबूतरबाजी जब मैंने की तो जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हाँ बराबर है, ये बिल्कुल अमन का पैगाम देने वाला दूत है। क्योंकि इसने हमें एक दूसरे से इस तरह से बांधा है, इसने कोई बॉर्डर नहीं खींचे। हर जाति धर्म ऊंच नीच सभी लोग यहाँ पे आके कबूतरबाजी करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, या फिर आप देखिए चाहे जितना भी अमीर बंदा हो, लेकिन अगर वो कबूतरबाज होगा तो वो किसी रास्ते के चौराहे पे भी अगर कोई शौकीन होगा जिसके पास अच्छे कबूतर होंगे तो उसके पास जाएगा, उसके पास बैठेगा, उसको कोई कमी महसूस नहीं होगी। शांति, इसमें इससे क्या होता है, शांति, ये शांति का पैगाम देने वाला अपना कबूतर है। और बहुत ही अच्छे शौक से हम सब लोग जुड़े वाले हैं। ये बिल्कुल हम सभी के लिए फख्र की बात है। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिस पे हम सभी ने गौर फरमाना जरूरी है। क्योंकि कबूतर तो क्या है, नादान परिंदा बेचारा, ठीक है ना। तो ज़्यादा रिजल्ट लाने के चक्कर में थोड़ा मेडिसिन का जो है ना इस्तेमाल कम होना चाहिए। मेहनत कीजिए कबूतर पे, अच्छी खुद की नस्ल डेवलप कीजिए। उड़ता है कबूतर, बिल्कुल उड़ता है। 25 साल का तजुर्बा है मेरा, हालांकि प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि लातूर में मुक्तदीर भाई है, शफीक भाई है, जिनके पास आना जाना लगा रहता है। उनका नॉलेज है, उनका जो बातें कान पे गिरती है उससे मुझे तो इतना पता चलता है कि कबूतर शाम तक भी उड़ सकता है बिना दवाई के। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी खुद की ब्रीड यहाँ पे डेवलप करनी पड़ती है। कबूतरबाजी कुछ हद तक बदनाम भी उतनी ही है। मैं उम्मीद है मुझे कि आप इत्तेफाक में लगते होंगे इस चीज़ से। कुछ हद तक बदनाम है। बदनाम किस लिए है? कबूतरबाजी हमने करना चाहिए, लेकिन करते समय अपने घर की क्या नीड्स है, अपने फैमिली की क्या नीड्स है, उसको भी एट द बैक ऑफ माइंड आपने रखना चाहिए। वो करते हुए अगर हम कबूतरबाजी करते हैं तो दैट इज फाइन। लेकिन बिल्कुल ही अगर हम अपने फैमिली को या फिर दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और पूरी दीवान की कबूतरों में रखते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं लोग उसे गलत तरीके से देखते हैं कि देखिए कबूतर में पागल हो गया, बाकी इधर। ऐसा मत कीजिए, कबूतरबाजी तो करना ही चाहिए। देखो मैं भी करता हूँ, मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि रात में 12-1 बजे आता हूँ, तो क्या कुछ शेड्यूल पक्का नहीं रहता। फिर भी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि है दिल में कुछ बचपन का शौक है। लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी मैं उतने ही अच्छी तरीके से पूरी करता हूँ। दूसरी बात है कि कबूतरबाजी में कुछ जो मुझे अभी यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो बातें कान पे गिरती उससे भी कुछ पता चलता है कि काफ़ी आपस में रंजिश जो होती है या फिर एक दूसरे को नीचा देखना। यार वो कबूतर है, उसके पेट में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर ऊपर आसमान में बंद होता है कबूतर तो वहाँ पे क्या माहौल है अपने को पता ही नहीं है। एक कबूतर होता है जो हर रोज 10 घंटे उड़ता है, कभी 1 घंटे में उड़ जाता है, 2 घंटे में वापस आता है, तो वहाँ पे वो क्या फेस कर रहा है अपने को पता नहीं। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द अल्लाह, ठीक है ना। वो उनपे इसके बारे में आप लोग को पता ही नहीं है, उस बात में रंजिश रखे कुछ मतलब नहीं है। और हर एक को मौका मिलता है जीतने का, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें जो है प्रयास अपनी कंटिन्यूटी चालू रखनी चाहिए। तो ये जो थी कुछ बातें, और भी बातें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इजाज़त देता हूँ। इस इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे आपने बुलाया आज़र भाई और यहाँ पे इज्जत अफजाई की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपको प्रत्यक्ष है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन जिन्होंने इसमें मेहनत की है उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है यहाँ पर, बिल्कुल आप सभी लोग तारीफ के हकदार हो। और जो नहीं जीत पाए उन्होंने भी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि अगले साल आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाए। कोशिश करिए।
ये थे पीआई विनोद सर जो अपने जरूरी ख्याल से महसूस फरमा रहे थे कि आपने देखा कि ये प्रोग्राम तो एक यहाँ पर कबूतरबाजी का था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम अपने आप में कितनी अहमियत रखता है और ये जो टूर्नामेंट जो हम लेते हैं लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन ये बहुत इन्होंने कहा कि बदनाम किस वजह से हुई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, हमें ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारा घर होता है वो कुछ। ये जो टूर्नामेंट है ये जो खेलबाजी है कुछ बुरी नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को उसमें खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ नरसियात बताया इस तरीके से कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है, ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ जो आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर अजहर खान साहब इनकी गुलपोशी करें। अजहर खान साहब इस शेर के साथ कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा तो उस पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कभी दरिया समंदर में नहीं। मिट्टू भाई थोड़ा सर वो और हमारे इंतजाम कमेटी के गौर भाई वासर भाई की यहाँ पर गुलपोशी करेंगे। नजीब भाई इसी के साथ विक्की भाई जो अजहर खान साहब के शागिर्द बनने जा रहे हैं वो भी यहाँ पर उनकी गुलपोशी करेंगे। जामसर भाई जामसर विनोद भाई से आते इसके बाद विनोद सर अलीकडे विनोद सर की गुलपोशी करते हुए मान